हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। तो देखो भाई, आज आ चुके हैं अपना लेक्चर नंबर 4 में। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। तो देखो, मोल्स तो हमने कैलकुलेशन कर लिया है। आज हम एटम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं बताऊंगा फॉर्मूला, फिर तुरंत तुरंत क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो भाई, क्या होने वाला है, हमें पता होता है कि मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय द एवोगैड्रो नंबर। पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन भी कर चुके हैं। तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्या है, पार्टिकल्स को तो हम बोलते थे एटम्स बोल लो या मॉलिक्यूल्स बोल लो, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ से हम एटम्स का फॉर्मूला बना लेंगे। तो एटम्स का कोई नया फॉर्मूला नहीं है, मोल से ही बनता है। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो कि मोल जो होगा वो किसके बराबर आएगा? नंबर ऑफ एटम्स। क्या होगा, बोलो नंबर ऑफ एटम्स। पार्टिकल्स से क्या लिख दिया, एटम्स रख दिया, और डिवाइडेड बाय क्या, एवोगैड्रो नंबर। तो लो बना लो ना फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होगा वो किसके बराबर आएगा? मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम लोग Na बोलते हैं। और ये मेरा बन चुका है फॉर्मूला। क्लियर है? तो कुछ नया फॉर्मूला मैंने नहीं बनाया है, फॉर्मूला तो वही है। क्या कि मोल का जो फॉर्मूला होता है उसी से मैंने एटम्स का फॉर्मूला बनाया, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, Na क्या होता है यहाँ पे? Na होगा 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है ना भाई, जल्दी से उतार लो फटाफट से। ओके, क्लियर है ना भाई? अब देखो, क्वेश्चन करेंगे तो और कंसेप्ट में क्लैरिटी आएगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। क्या है क्वेश्चन, को पढ़ो। हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ एल्यूमिनियम? मोल दिया हुआ है एल्यूमिनियम का, यहाँ पे मोल दिया हुआ है कितना? 0.5 मोल। बोलो हाँ या ना। पहला क्वेश्चन मैंने इजी लिया क्योंकि मुझे कंसेप्ट को क्लियर कराना था। तो मेरे को याद आया कि जो नंबर ऑफ एटम्स होता है, नंबर ऑफ एटम्स जो होगा, कितने एटम्स होंगे एल्युमिनियम के? तो आप बोलोगे क्या कि मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर होता है ना। और मोल का वैल्यू कितना दिया, जल्दी से बोल दो, 0.5 है। और यहाँ पे क्या हो गया, Na। तो आंसर हो जाएगा 0.5 Na। पर आपको अगर पूरा सॉल्व करना है तो कर लो ना, पूरा करना क्या, पूरा ही कर लो। तो होता क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू होगा 3.011 इंटू 10⁻23। दैट्स माई फाइनल आंसर। अरे 0.5 को हम लोग 1/2 भी तो लिख सकते हैं ना। ठीक है, और 2 से कट जाएगा तो 3.01 बना जाएगा, और इससे मेरा एटम्स आ गया। तो इतने एटम्स होंगे एल्युमिनियम के 0.5 मोल में। क्लियर है? पहला क्वेश्चन में क्लियरिटी आया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 2। अब बोला है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। देखो इसको ध्यान से समझना। यहां पे अपने लोग को क्या दिया हुआ है, अगर मैं बात करता हूं वाटर का, तो वाटर का वेट दिया हुआ है 36 ग्राम। ठीक है, पहले मोल निकाल लो। तो मोल जो होगा वाटर का वो क्या होगा? मोल का मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, गिवन मास, जितना मास दिया हुआ है कितना, 36 ग्राम, डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। पढ़ाया था लेक्चर नंबर 3 में, गिवन मास बाय मोलर मास। तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, O का मास होता है 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल, होता है ना। यूनिट क्या होता है मोलर मास का? ग्राम पर मोल। तो देखो, ग्राम से ग्राम गया, 18 से 2 बार में गया, तो आंसर कितना आ गया? 2 मोल। ये 2 मोल किसका है? वाटर का। किसका? ये 2 मोल मेरा वाटर का है। अब बहुत लोग गलती क्या करेंगे, मैं गलती वाला बता रहा हूं। लोग बोलेंगे सर कि नंबर ऑफ एटम्स यहां पे हो जाएगा 2 इंटू Na, और ये मेरा हो गया गलत, क्योंकि एटम्स बोला है पर आपने H2O का निकाला। ये एक मॉलिक्यूल है, H2O इज अ मॉलिक्यूल, ये एटम नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो ध्यान से देखना। यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स जो हो जाएगा वो 2Na तो रहेगा ही रहेगा, 2Na तो रहेगा ही रहेगा, पर काउंट करो, इसमें ऑक्सीजन कितना है? 1, हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3। तो आपको 3 से यहां मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6Na। दिस इज माय फाइनल आंसर। ऐसे बहुत लोग गलती करते हैं। ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आया 2Na, एटम्स तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स है? 1 और 2, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या होगा? 6Na होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2Na इज द रॉन्ग आंसर। ठीक है भाई, चलो भाई आगे बढ़े क्या। ठीक है, अगर मॉलिक्यूल्स का पूछेगा तो पहले जितना है उतना निकाल लेंगे, उसके अंदर जितने एटम्स होंगे उससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके आपका फाइनल आंसर आता है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते फटाफट से। मैंने और भी क्वेश्चंस लिए इस टाइप के। अब देखो क्या बोला है, व्हाट तो नहीं होगा, विच होगा यहाँ पे। ठीक है भाई,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइप के क्वेश्चंस आप देखना जेई में आए हुए हैं, नीट में आए हुए हैं और बोर्ड में तो आपके एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसको सॉल्व करेंगे क्या, सबको सॉल्व करेंगे तब कैलकुलेट करेंगे? नहीं, मैं आपको शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान से देखो। अभी आपने तुरंत देखा है कि नंबर ऑफ एटम्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इंटू Na। बोलो हाँ या ना, मोल इंटू Na, यही ना होता है? देखो Na हमें ये कैलकुलेट थोड़ी करना है, हमें तो बताना है किसमें ज्यादा होगा, तो हमें तो शॉर्टकट से काम करना है। तो देखो भाई Na नंबर ऑफ एटम्स जब निकालेंगे तो क्या होगा, मोल इंटू Na। पर Na तो सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका मोल ज्यादा उसका एटम्स भी क्या होगा, ज्यादा? सिंपल सा लॉजिक है, हाँ या ना? क्योंकि Na तो सब में बराबर है, जिसका मोल्स ज्यादा उसका एटम्स ज्यादा। तो हम लोग निकालेंगे मोल। तो मोल क्या हो गया, वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होता है, मोलर मास। वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय क्या होगा, मोलर मास। अब तुम नोटिस करो, सबका वेट भी क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम। क्या दिया हुआ है, 1 ग्राम। तो आप एक चीज नोटिस करोगे, जब वेट 1 ही ग्राम है तो मैं बोल सकता हूं कि मोल किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय मोलर मास के, 1 बाय मोलर मास के, क्योंकि 1 तो ऊपर कॉमन है, हाँ या ना? अब देखो क्वेश्चन तुरंत बन गया। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका मोल क्या होगा, सबसे ज्यादा? क्योंकि रेसिप्रोकल है ना। जिसका डिनोमिनेटर, मैंने लिखा 1/2, मैंने लिखा 1/5, जिसका डिनोमिनेटर कम होता है उसका ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब इस क्वेश्चन का सिंपल सा फंडा क्या था कि जिसका मोलर मास कम होगा उसका मोल सबसे ज्यादा होगा, और जिसका मोल सबसे ज्यादा होगा उसका एटम भी क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है? अब देखो, वैसे क्वेश्चन में दे देता है पर यहाँ दिया नहीं है। गोल्ड का मोलर मास अप्रोक्सीमेटली 196 पॉइंट समथिंग होता है, तो 196 मान लेते हैं। सोडियम का मास होता है 23, लिथियम का मास होता है 7, और यहाँ पे क्लोरीन का होता है 35.5 होता है, पर यहाँ पे Cl2 दिया हुआ है तो 71 ले लेंगे। ठीक है, पर यहाँ पे देखो एक ये Cl2 है, ठीक है, जितना इसका आपका मोल निकलेगा उसको 2 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इसका मास है 196, इसका 23, इसका 7, और इसका क्या है 35.5। यहाँ पे Cl2 दिया, एक Cl का 35.5 होता है। तो सबसे कम मोलर मास किसका है, सबसे कम? तो सबसे कम मोलर मास है किसका, लिथियम का। किसका, लिथियम का। और जिसका मोलर मास सबसे कम होगा उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब उसका मोल सबसे ज्यादा होगा। और जिसका मोल सबसे ज्यादा है उसका एटम भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे, सबका वेट अगर सेम है डायरेक्टली करना, जिसका मास कम उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा। क्योंकि आप देख सकते हो मोल किसके प्रोपोर्शनल है, 1 बाय मोलर मास के, तो जिसका डिनोमिनेटर कम उसका वैल्यू क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्लियर है क्या भाई? ऐसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां बोला है 52 मोल्स ऑफ आर्गन। आर्गन एक एटम है, तो भाई अगर हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम्स, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स, तो क्या होता है मोल इंटू मोल, कितना दिया है 52 इंटू Na, तो आंसर क्या हो जाएगा 52 Na। दैट्स माय फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का है इसलिए मैंने ले लिया था। ठीक है, चलो भाई पहला क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में बहुत लोग को डाउट होता है, सर ये 52 यू ऑफ हीलियम इसको कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। आपको पता होगा एक हीलियम एक एटम है, इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है, मास क्या होता है 4। ठीक है, 4 क्या, एटॉमिक नंबर 2, मास 4। 4 क्या, एमयू भी बोल सकते हैं या 4u बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक हीलियम का मास होता है 4u। ठीक है, अपने को इतना पता है एक का मास होता है 4u। क्या मैं ऐसे बोल लूं, 4u एक एटम का मास है। ठीक है, तो 52u में कितने हीलियम आएंगे, तो 52u में कितने आएंगे, तो 1/4 इंटू 52, वैल्यू कटेगा तो कितना हो गया 13। तो मैं बोलूंगा इसमें कितने एटम्स है, कितने एटम्स है, सिंपल कोई Na नहीं, 13 एटम्स ऑफ हीलियम, 13 एटम्स आएगा। ठीक है, एक का मास 4 होता है तो 52 में कितना आएगा, 13 आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें डाउट आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अगला दिया 52 ग्राम, तो पहले मोल निकाल लेंगे, उसको Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोल क्या होगा, वेट इन ग्राम। हीलियम का मोलर मास क्या होता है 4, तो वैल्यू आया 13। ये आया 13 क्या, मोल। और आपको पता है
कि नंबर ऑफ एटम्स, यहाँ तो सॉल्व नहीं करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत स्पेस है मेरे पास। तो नंबर ऑफ एटम्स का जो मेरा फॉर्मूला होगा वो होता है मोल इंटू Na। तो मोल कितना आया था, 13 आया था, और उसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 Na। ठीक है, वो यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि वो तो खुद मास के फॉर्म में दिया है, ये ग्राम में था तो पहले मोल निकाले और मोल को Na से मल्टीप्लाई करते हैं तो एटम्स निकल जाता है। क्लियर है भाई? तो कितने क्वेश्चन कर लिए, 4। आई होप आपको धीरे धीरे कंसेप्ट में क्लैरिटी आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं फटाफट से, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब एटम्स नहीं बोला है, अब मॉलिक्यूल्स बोला है। तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, ध्यान से देखो भाई, कहां गया पहला फॉर्मूला। यहाँ पे पार्टिकल्स के जगह एटम्स भी लिख सकते थे, पार्टिकल्स के जगह मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते थे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, सेम मोल इंटू एन, कोई चेंज आने वाला नहीं है। आओ चेक करते हैं। 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर है ना, तो 36 ग्राम ले लिए। वाटर का मोलर मास 18 ग्राम पर मोल होता है। सॉल्व करेंगे तो 2 मोल आ जाएगा और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मॉलिक्यूल्स कितना हो गया, 2Na मॉलिक्यूल्स हुआ। दिस इज 2Na मॉलिक्यूल्स। पर अगर एटम पूछ देता तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो इसको 2 और 1 3, 3 से मल्टीप्लाई करना होता तो 6Na एटम हो जाता और 2Na क्या है, मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, एटम्स और मॉलिक्यूल समझ में आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है 28 ग्राम, तो डायरेक्टली क्या दिया है, 28 ग्राम। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, और कार्बन का होता है 12। तो 28 से 28 चला गया तो वैल्यू क्या आ गया, 1Na। ये क्या है, मॉलिक्यूल्स। अगर एटम्स का बोलता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो 2Na एटम्स हो जाता, पर मॉलिक्यूल्स क्या है, 1Na। और बोला है ऑप्शन नंबर 3 बोला है 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल। यहां तुम फंस जाओगे, फॉर्मूला नहीं दिया, सबका दिया, इसका नहीं दिया। इथाइल अल्कोहल होता है C2H5OH, ये पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। काउंट करो, कार्बन का होता है 12, 12 2 जा 24, हाइड्रोजन का होता है 5, ऑक्सीजन 16, 1। काउंट करना, देखना गलती नहीं हो जाए, ठीक है भाई। तो 24 और 6 30 46 होगा, तो कट जाएगा, वैल्यू आएगा 1 मोल, और इसको Na से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1Na क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया। ठीक है, अगर एटम्स बोलता तो 2 और यहाँ 5 2 7 8 9, 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। ठीक है भाई, चलो। अब यहाँ पे बोला है 52 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो नाइट्रोजन का 14 2 जा 28 और 16 5 जा 80, तो यहाँ पे कितना हो गया, 88 हो गया। तो ये तो मुझे साफ दिख रहा है, तो 1 से कम ही होगा। सॉल्व करने का क्या जरूरत, क्योंकि ये 1 से क्या होने वाला है, कम। Na मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, कम ही हो जाएगा। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, 2Na, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 14 2 जा 28, 16 5 जा कितना होता है, 18, तो 1 से कम ही होगा। तो चाहे मॉलिक्यूल्स हो चाहे एटम्स हो, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। हर एक लेक्चर को अच्छे से करो। मिलते हैं लेक्चर नंबर 5 में, एम्पेरिकल फॉर्मूला एंड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।